नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके पॉइंट बाय प्रमोद सर पर। कैसे दोस्तों आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही बड़े तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपने जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जय मां सरस्वती का नाम लेकर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अम्बाला ज़िले को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर रहें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और साथ ही साथ वीडियो को शेयर का काम जरूर कर दे। तो सबसे पहले हम देखिए जो अम्बाला ज़िला हमारा, उसका क्षेत्रफल कितना हमारा जो हो जाएगा हमारा 1574 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जिला है वो किन पहाड़ियों में आता है? जो अम्बाला ज़िला है हमारा वो शिवालिक की पहाड़ियों में आता है, जो उत्तरी हरियाणा इसको हम कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा की, तो पंचकुला हो जाएगा। अगर ऑप्शन में पंचकुला ना हो तो इस अम्बाला मिलेगा आपको। तो अम्बाला HSC ने एक दो पेपर में ऐसा पूछा है, तो आप इसका राइट आंसर अम्बाला, अगर ऑप्शन में है तो अम्बाला कर सकते हैं। अगला की बात करूं मैं 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारी, 1857 की क्रांति का जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी हमारी अम्बाला कैंट से, जो अम्बाला कैंट है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। जो 1857 क्रांति है वो अम्बाला कैंट से शुरू की गई थी। के जरिए एक प्रश्न और उठता है यहाँ पे, जो 1857 की क्रांति में एक सैनिक होते थे अम्बाला के, जिसका नाम था श्याम लाल, जो अंग्रेज़ों को गुप्त में सूचना देते थे। और इसने सूचना के साथ ही 1857 में जो युद्ध हुआ था हमारा, जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें श्यामलाल एक अम्बाला कैंट के एक सैनिक होते थे। जो सैनिक थे इन्होंने गुप्त में जो अंग्रेज थे हमारे, जो विद्रोह थे, उनको सूचना दी थी कि जो गुप्त में इनको सूचना देते थे, और इससे भारतीय सैनिकों को जान और माल की हानि उठानी पड़ी थी। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि जो हरियाणा का प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, हरियाणा का गद्दार सैनिक किसे कहते हैं? तो गद्दार सैनिक हो जाएगा हमारा यहाँ पे श्याम लाल। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा 1843 को बना था। जो अम्बाला हमारा वो 1843 को बना था। हरियाणा के सबसे पहले जिले की बात करूँ तो मैं, ये हमारा अम्बाला हो जाएगा। 1847 में अम्बाला ज़िला बन चुका था। सबसे पहले ये पंजाब का एक ज़िला बना था। पंजाब में इसको शामिल किया गया था और 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब से अलग होकर हरियाणा में इसको ज़िले का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ देना, ऐसे ही प्रश्न HSC उठा के लाती है। मैं बात करूँ तो 1866 में सबसे पहले हरियाणा में डाक सेवा की शुरुआत भी यहीं से अम्बाला से की गई थी। 1880 में अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। जो 1880 में अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। 1886 में हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की जो शाखा आई थी वो भी अम्बाला ज़िले में ही इसकी शुरुआत की गई थी। अब प्रश्न यह भी कि जो उठता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में कांग्रेस भारतीय
कांग्रेस की स्थापना की गई थी। राइटिंग देख लेंगे ना, समझ में आ रही है तो नोट्स बनाते रहिए, और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ ही वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे देखिएगा। अब बात प्रश्न यह उठता कि जो अम्बाला जिला है हमारा, अम्बाला जिला है, इसका नाम अम्बाला कैसे पड़ा। 14वीं शताब्दी की बात करूँ तो मैं, शताब्दी में एक अम्बा राजपूत होते थे। बताया जाता है कि उन्हीं के नाम पर, अम्बा के नाम पर ही अम्बाला का नाम, अम्बा के नाम पर ही अम्बाला नाम पड़ा था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि यहाँ पर एक अम्बा देवी का मंदिर है, अम्बा देवी का मंदिर है, उन्हीं के नाम पर अम्बाला का नाम अम्बाला पड़ा। आपको मैं बताऊं, ये जो क्लास हमारी जो CET स्पेशल है, आप इसको ज्वाइन डेली करें, और आशा करता हूं आपको रोज वीडियो मिलते रहे। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, आप उसको ज्वाइन करें, GK पॉइंट बाय प्रमोद सर। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आगे देखिएगा। अब मैं इनकी तहसील की बात करूं, जो अम्बाला जिला हमारा, उनकी तहसील कौन कौन सी हो जाएंगी। अम्बाला जिले की तहसील, ब्लैक जो मार्कर हमारा उसमें थोड़ा स्याही खत्म हो गई तो वो डालेंगे शाम को। जो तहसील हमारी जो अम्बाला जिले की, तो तहसील कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो अम्बाला, एक नारायणगढ़, बराड़ा, और एक अम्बाला कैंट, जो कि अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको साथ साथ नोट करते जरूर जाइए। आगे देखिएगा। जो अम्बाला हमारा, अम्बाला जिले को साइंस सिटी या वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक आता है हमारे मिक्सी सिटी के नाम से भी अम्बाला को जाना जाता है। और ये जो वैज्ञानिक नगरी है, ये कैसे पड़ता है हमारे, जो भारत में जो भी वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, जो भी वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, उनमें 35% हिस्सा अम्बाला जिले का होता है। हमारे हरियाणा का अम्बाला जिले से 35% हिस्सा अम्बाला जिले का होता है। आगे देखिएगा भाई, आप शेयर करते रहिए क्लास को, जिससे सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के पास ये क्लास पहुंच जाए। और राइटिंग ऐसी है मेरी, आप देख लेना। आगे देखिएगा। अम्बाला जिला एक तो हमारा, एक आता हमारा सिरसा। अम्बाला और सिरसा जिले में एयर फोर्स मिलिट्री स्टेशन है। और यहीं से एक प्रश्न और है, जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा में कुल 10 सीटें हैं, जिसमें 2 आरक्षित सीटें हैं। तो दोनों, एक तो हो जाएगी हमारी अम्बाला जिले की, और दूसरी हो जाएगी सिरसा जिले की। तो आप इसको भी साथ साथ नोट करते चले। आगे आता है, और ये तो थी हमारी लोकसभा की। अब मैं विधानसभा की बात करूँ तो विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की बात करूँ तो मैं हो जाएगी हमारी 17 आरक्षित सीटें हो जाएंगी हमारी विधानसभा की। जो इसमें एक आती है हमारी अम्बाला कैंट की भी एक सीट आती है, आप इनको ध्यान में रख के चले। अब आते हैं इनके प्रमुख
गुरुद्वारे, जो प्रमुख गुरुद्वारे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता हमारा गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा, ये हमारा हो जाएगा अंबाला में। दूसरा आता है मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये भी हो जाएगा हमारा अंबाला ज़िले से। और एक और आता है हमारा सूरजकुंड, सूरजकुंड गुरुद्वारा, ये भी हमारा अंबाला जिले। अगर सूरजकुंड मेला पूछे तो वो हो जाएगा हमारा फरीदाबाद। इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। आगे देखिएगा, एक प्रश्न और आता है जो 1949 में नथु राम गोडसे, नरसिंह गोडसे, उनको भी अंबाला कैंट में फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, राइटिंग ऐसी आज देख लेना, काम चला लेना। अब इनके प्रमुख उद्योग आते हैं, इनके प्रमुख उद्योग। सबसे पहले आता है हमारा सीमेंट कारखाना सूरजपुरा अंबाला। नंबर 2 पर आता हमारा सिलाई उद्योग, ये हो जाएगा हमारा अंबाला में, ये हमारा हो जाएगा अंबाला में। नंबर 3 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, ये भी हमारा अंबाला में हो जाएगा। एक आता है नंबर 4 पर खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, ये भी हमारा शाह अंबाला में। तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि सीईटी का कुछ पता नहीं है, कभी भी एचएससी एग्ज़ाम ले सकती है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और यहीं से ही प्रश्न बनते हैं। एक आता हमारा महावीर उद्यान, ये भी अंबाला में आता है। एक आता है इंदिरा उद्यान, ये भी अंबाला से हो जाएगा। एक आता है किंग फिशर उद्योग, ये भी हमारा अंबाला जिले से हो जाएगा। अब आते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध मेले हैं। नंबर 1 पर आता हमारा शारदा देवी का मेला, यह भी अंबाला ज़िले में लगता है। नंबर 2 पर आता है तीज का, ये भी अंबाला से हो जाएगा। नंबर 3 पर आता है नवमी का, गुग्गा जी का, ये भी अंबाला से हो जाएगा। नंबर 4 पर आता है वामन द्वादशी, यह 12 को का मेला, ये अंबाला के ज़िले के कुछ मेले हैं, इनको आप देख लें। अब इनके जो मंदिर हैं, कुछ मंदिर हैं। सबसे पहले अंबा देवी का मंदिर हो जाएगा हमारा, उसके बाद हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा हमारा माता दुख भजनी, यह मेला भी अंबाला में हो जाएगा। एक है नागा पीर की दरगाह, यह भी अंबाला में हो जाएगी। एक आता है हमारा सेंट पॉल की चर्च, ये भी अंबाला ज़िले से हो जाएंगे। यह अंबाला ज़िले के कुछ मेले, मंदिर, जो चर्चें थी वो थी। अब आगे देखते हैं क्या क्या बच गया हमारा, वो देखते हैं। अब आते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, तो जो कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पर आता हमारा अभिनेत्री जूही चावला, इनका संबंध क्या से हो जाएगा हमारा अंबाला जिले से। नंबर 2 पर आता है परिणीति चोपड़ा,
इनका संबंध भी अम्बाला जिले से। नंबर 3 पर आता हमारा सुषमा स्वराज, इनका संबंध भी अम्बाला से हो जाएगा। नंबर 4 पर आता है ओमपुरी। ओमपुरी जी, ये भी एक कॉमेडियन कैरेक्टर है, फिल्म अभिनेत्री हैं, ये भी अम्बाला जिले से हो जाएगी। नंबर 5 पर आता है हमारा जोहराबाई गजल, ये एक गायिका हैं, इनका संबंध भी अम्बाला जिले से हो जाएगा। नंबर 6 पर आते हैं सुचिता करक लानी, इनका संबंध भी अम्बाला जिले से हो जाएगा। ये इनको कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। आगे मैं बात करूँ तो सुषमा स्वराज जी की मृत्यु की याद में, जब सुषमा स्वराज जी की मृत्यु हुई तो अम्बाला में एक बस स्टैंड था, उसका नाम बदलकर श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया गया। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप शेयर तो कर सकते हैं, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्लास आपको मिलती रहेगी। आर्यों की राजधानी बताई जाती है। कुछ इतिहासकारों से बताया जाता है कि जो आर्यों की राजधानी हमारी वो भी हमारी अम्बाला हो जाएगी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ से निकलते हैं, वो भी हमारे अम्बाला ज़िले से निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 4 हाईवे निकलते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ज़िले के साथ। जब तक अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।